हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको पता है कि सिनोनिम्स जो होता है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक होता है एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, तो उसको भी आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हम देखने वाले हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स भी हैं, बट कौन इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके अब हम समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम समझने पर फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड, इधर हमने लिख दिया है सिनोनिम्स, ठीक है ना। पूरा हिंदी टू इंग्लिश हम सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आता है अलाउ। अलाउ मतलब क्या होता है? अनुमति देना। तो आपको कहा गया अलाउ का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अलाउ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परमिटेड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञा देना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब VBI हैं और बहुत बार ये बार बार रिपीटेड हुए हैं और चांसेस है इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में इसके पूछने का। तो बिल्कुल आप मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना है। अब केवल इसमें कोई समझने वाला दोस्त नहीं है, इसमें क्या है कि आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए और दूसरी बात इस सभी को नोट डाउन करके याद करने पर फोकस आपको करना है। बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर आपको हम ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो है अच्छा इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही समय निकालकर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगला आता है एब्रिज्ड। एब्रिज मतलब क्या होता है? संक्षेप करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्टेल। कर्टेल मतलब क्या होता है? घटाना। यहाँ पे घटना नहीं घटाना हो जाएगा, ठीक है ना। या घटना भी हम कह सकते हैं। घटना मतलब इंसिडेंट नहीं जी, घटाना, यहाँ पे घटाना ही कर दें। घटाना मतलब कम होने का मतलब है, ठीक है ना। अगला तीसरा आता है एडमिट। एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो इसका मतलब इसका जस्ट सिनोनिम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्नॉलेज्ड या हम कह सकते हैं कन्फ्यूज, मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है ना। ठीक है। एस्ट्रोनिशमेंट इसका मतलब होता है विस्मय। तो सरप्राइज मतलब भी क्या होता है? आश्चर्य होता है। विस्मय मतलब हम समझ रहे हैं ना, आश्चर्य ही होता है। तो आश्चर्य मतलब सरप्राइज मतलब भी आश्चर्य ही होता है। आइड मतलब क्या होता है? सहायता होता है। तो हेल्प मतलब भी क्या होता है? मदद मतलब सहायता होता है। अगला आता है ब्रेव मतलब बहादुर होता है। तो यहाँ पे कर्जरेस मतलब कर्ज मतलब ऐसे ही हम सुने हुए हैं, कर्ज मतलब होता है साहसी, ठीक है ना। तो ये साहसी है, ठीक है ना। अगला आता है करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे विक्ड मतलब होता है कमजोर हम कह सकते हैं, या डिसऑनेस्टी भी कह सकते हैं, मतलब बेईमान, ठीक है ना। अगला आता है क्रूल मतलब होता है निर्दयी, ठीक है ना। तो मेर्सिलेस मतलब क्या होता है? बेरहम, ठीक है ना। मेर्सिलेस, ठीक है ना। अगला आता है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद होता है। द डिस्प्यूट मतलब भी क्या होता है? विवाद होता है, इसको याद रखेंगे। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना। तो डेमोलिश मतलब भी नष्ट होना होता है। र्यून मतलब भी नष्ट होना होता है, ध्वस्त होना होता है, ठीक है ना। अगला आता है डिलिजेंट मतलब परिश्रमी होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब भी क्या होता है? मेहनती होता है। तो ये हमने सबसे पहले अभी तक 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखा है और भी हम देखेंगे। 25 हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसका टेंशन ना लें। आप चाहें तो इसका सबसे पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा 12th नंबर यहाँ पे सिनोनिम्स आता है, इसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। 25 हम देखेंगे सिनोनिम्स को। तो यहाँ पे आता है डायमेनिंस मतलब घटना होता है। तो यहाँ पे डिविंडल मतलब क्या होता है? सूखना होता है, ठीक है ना। ये दोनों सिनोनिम्स ही है, ठीक है ना। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है। तो डेफॉर्मेटरी मतलब अपमान सूचक होता है। अगला आता है फेटल मतलब घातक होता है। तो यहाँ पर डेडली मतलब क्या होता है? घातक होता है।
फ्रैंक मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी होता है, तो कैंडिड मतलब भी स्पष्टवादी होता है, ठीक है ना। हाइड मतलब छुपाना होता है, तो यहाँ पर कंसील मतलब भी क्या होता है, छुपाना होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या होता है, मेहनती, तो हमने कहा ना हार्ड वर्किंग का मतलब भी मेहनती होता है, ये हमने अभी एक बार और भी देखा था। जॉय मतलब क्या होता है, आनंद होता है। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशी होता है। जेलस मतलब ईर्ष्या, तो इंड वाइस मतलब भी क्या होता है, ईर्ष्या होता है, ठीक है ना। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, लापरवाही होता है, तो केयरलेस मतलब भी लापरवाही होता है। पॉलिट मतलब विनम्र होता है, तो सिविल मतलब भी क्या होता है, दीवानी होती है, या सिविल मतलब नागरिकता, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। रेज मतलब क्या होता है, क्रोध, तो एंगर मतलब भी क्या होता है, गुस्सा होता है। ये क्या है, पर्यायवाची है, इसका ये पर्यायवाची है, तो ये पूछा जाता है आपसे, इसलिए हम आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। किस में पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर में आपसे पूछा जाता है। जो सेक्शन सी पूछा जाएगा ना, सेक्शन सी में ये आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हम जल्दी आपको अभी इसी वीडियो में कराएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, ले लें, ठीक है, ठीक है जी। अगला देखिए 22 हो गया है। 30 नंबर हमारा आता है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है। ट्रस्ट वर्थी मतलब क्या होता है, भरोसामंद होते हैं। अगर आता है स्पॉइल मतलब खराब करना होता है, तो र्यून मतलब भी नष्ट होना होता है, या डिस्ट्रॉय मतलब भी नष्ट होना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, तो इनफ मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो ये हुआ आपका 25 वर्ड हो गए। कौन सा वर्ड हो गया, तो सिनोनिम्स के, ठीक है ना, जो कि हमने आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं एंटोनिम्स। अंत में एक आवश्यक बात हम बताएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स जान लिए ना, चलिए अब आते हैं एंटोनिम्स पे। देखिए यहाँ पे हमारा आपको दिखाई दे ही रहा होगा एंटोनिम्स, अब इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सब आपको याद करने वाला है, तो ये बात आपको बताई है। पहला हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, अमूर्त। अमूर्त मतलब क्या होता है, कंक्रीट। कंक्रीट मतलब क्या होता है, ठोस। अमूर्त मतलब क्या होता है, कठोर, तो वही क्या हो जाएगा, कंक्रीट मतलब भी ठोस होता है, ठोस कठोरी ना। एबिलिटी मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्षमता। एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, अनएबिलिटी मतलब अक्षमता, ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट हो रहा है। अमूर्त मतलब नर्म होता है शायद, आई थिंक, ठीक है ना। तो ये ठोस यहाँ पे हो गया है, जस्ट नर्म का कंक्रीट हो गया है, ठोस हो गया है। जैसे ये क्षमता है, तो अनएबिलिटी मतलब क्या होता है, अक्षमता होता है। अगला आता है एलाउ मतलब अनुमति देना, ठीक है ना। तो डिस एलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति न देना, ठीक है ना। अगला आता है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, तो रिफ्यूज या रिजेक्ट मतलब क्या होता है, इनकार करना होता है, ठीक है ना। एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, तो प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, समृद्धि। मतलब ये आपदा की जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, समृद्धि मतलब धन दौलत। अराइवल मतलब होता है आगमन, तो यहाँ पे डिपर्चेट मतलब क्या होता है, प्रस्थान, डिपर्चर। अगला आता है अलाउ मतलब होता है, यहाँ पे देखिए ALLOY कहा है, W नहीं, अलाउ मतलब दूर यहाँ पे होता है, इसका मतलब। तो एग्रेटिव मतलब उग्र होता है, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट एग्रेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है एम्बिगेशन, एम्बिगेस्ड मतलब स्पष्ट हो जाएगा, तो क्लियर मतलब देखिए ये अस्पष्ट है, ये अस्पष्ट है, क्लियर मतलब स्पष्ट। एम्पल मतलब प्रचुर होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये अधिक है, प्रचुर मतलब अधिक हो जाएगा। तो मर्ज मतलब क्या होता है, अल्प होता है, कम होता है। बेटर मतलब बेहतर होता है, तो वर्ष मतलब क्या होता है, ज़्यादा बुरा होता है। बेहतर ये ज़्यादा बुरा मतलब बेकार, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। कि चेयरफुल, यहाँ पे चेयरफुल लिखा है, इसका मतलब हंसमुख होता है, तो यहाँ पे चेयरलेस हो कह सकते हैं, या ग्लोमी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, उदास इसका मतलब होता है। तो ये हमारा सबसे पहले 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, ले लिए होंगे ना, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है वर्ड जो है, ठीक है ना, ये है हमारा एंटोनिम्स। तो देखिए एंटोनिम्स ही 11 हम देख लिए। 12 नंबर आता है कंसेंट, मतलब सहमति। तो यहाँ पर डिसेंट मतलब क्या होता है, मतभेद, ठीक है ना, डाइसेंट भी कह सकते हैं। अगला आता है कार्नल, मतलब कामुक। कार्नल मतलब क्या होता है, कामुक होता है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, इसका जस्ट अपोजिट है, कामुक का आध्यात्मिक अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिएबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है। डाउटफुल मतलब क्या होता है, संशय में, संशय मतलब डाउट में रहना, ठीक है ना। अगला आता है करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। तो होनेस्टी मतलब ईमानदार, भ्रष्ट का उल्टा ईमानदार हो जाएगा। डीप मतलब गहरा होता है। तो स्लो मतलब क्या होता है, खोखला होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है। तो वाइल्ड मतलब जंगली होता है। यहाँ पे आता है एक्सपेडिट मतलब शीघ्र होता है। तो डिलाई मतलब क्या होता है, देरी होता है। अगला आता है अर्न मतलब कमाना होता है। स्पेंड मतलब खर्च करना होता है, उल्टा। फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो स्लेवरी मतलब क्या होता है, गुलामी। फेलियर मतलब असफलता। तो सक्सेस मतलब भी सफलता होती है। फेयर मतलब डर। तो कर्ज मतलब क्या होता है, साहस होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ले लिए होंगे। और 3 बचे हुए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। वर्ड यहाँ पे, सॉरी, अगला हमारा तीसरा यहाँ पे देखिए 23 नंबर हमारा है गेदर। गेदर मतलब इकट्ठा करना। तो स्केटर मतलब एक होता है बिखराना, ठीक है ना। जस्टिस मतलब न्याय होता है। इनजस्टिस मतलब अन्याय, अपोजिट हम पढ़ रहे हैं ना। हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो सैडनेस मतलब उदास। तो ये हमारा 25 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स भी हमने देखा और 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी देखा। टोटल हमने 50 इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड हैं जिसको हमने आज के इस वीडियो में जाना है। आपको मैं यही कहूँगा, इतना तो फिक्स है, आपको तैयार करने ही है। हम लाखों में से हम आपको केवल 50 बता रहे हैं, आपको कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है। तो हमने मोस्टली 50 बताए, इन सभी को तो आपको बिल्कुल तैयार करना ही है। समय है तो और भी आप तैयार अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अदरवाइज मुझसे कोई पढ़ाने में या कोई भी थोड़ी सी भूल हो गई हो, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक टीचर नहीं हूँ, या हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मैं बहुत बड़ा एक अच्छा प्रवक्ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं भी एक नॉर्मल से स्टूडेंट ही हूँ। तो मुझे जितना आता है मैं सिखाने का, बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो फिजिक्स के लिए भी कह रहे थे कि सर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करा दें, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो करा दें। तो जल्दी उस पर वीडियो आएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है ना। केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, केमिस्ट्री का ओनली एक बचा हुआ है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, वो भी हम जल्दी करा देंगे, ठीक है ना। फिर फिजिक्स के भी 2 नंबर और 3 नंबर वाले करा भी दिए हैं, 5 नंबर वाले हैं वो भी हम जल्दी करा देंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।